चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्त, ठीक है, चलिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम इमामुद्दीन है, स्वागत है इमामुद्दीन एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों मैं आपको लगातार वास्तविक संख्या का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं बिहार बोर्ड के दृष्टि से, उसको मैं आपको लगातार करा रहा हूं और इसका जो चैप्टर है उसको भी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं इसी चैनल पे। अगर आपको पूरी वास्तविक संख्या का पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आपको चैप्टर पढ़ना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए ये बहुत ही एडवांटेज होगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम का जो आपका दायरा है क्वेश्चन पूछने का, ये आपको मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, यहां से जितना भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं वो मैं आपको क्लियर करा रहा हूं। देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्या का जो 2021 में आपको द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ था उसको मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो ये आपको चैप्टर वाइज मिलने वाला है सिर्फ इसी चैनल पे और आपको कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं आपको पूरी चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहा हूं। मुझे भी बहुत मेहनत लग रहा है और इस मेहनत का फल अगर आपको हमें देना है तो बस इस वीडियो को लाइक करिए, वही मेरा फल होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को आपको बना करके बताते हैं और समझाते हैं पूरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो खंड अ है, ठीक है, खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, ये आपको 2021 का द्वितीय पाली का प्रथम क्वेश्चन होने वाला है वास्तविक संख्या का। क्लियर है? इससे पहले कि मैं आपको 2022 का प्रथम पाली और द्वितीय पाली और 2021 के प्रथम पाली करा चुका हूं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पर भी प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूं, या फिर आप चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पे आप मुकम्मल देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरी बात समझ आ गया होगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो पहला नंबर आपको वास्तविक संख्या से जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन क्या है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घातांक पूछ रहा है मेरे दोस्त। इस प्रकार को क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं उस बात को समझिए। यहाँ पे घातांक यानी कि कह रहा है कि अगर इसको अभाज्य गुणनखंडन में तोड़ेंगे तो 2 का पावर कितना होगा, 2 का पावर कितना होगा, इसी चीज को हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें पावर निकालना है, तो पावर निकालने का बस एक ही तरीका है कि इसका अभाज्य गुणनखंडन तोड़े। तो 144 की अगर हम अभाज्य गुणनखंडन तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 सते 14 और 2 दूना 4। ठीक है, 72 बार में कटेगा। उसके बाद फिर से अगर हम 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 छक 12। उसके बाद फिर से हम 2 से लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर से 2 लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 नवा 18। उसके बाद ये 3 तिहाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 144 की, ठीक है, 144 की, तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम ऐड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 की पावर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम 2 की पावर की बात करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 है और यहाँ पे गुना में कितना हो जाएगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे पूछ रहा था 2 का घातांक, तो 2 का घातांक कितना होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए इस चीज़ को आप समझ पाए कि नहीं पाए। तो इसी प्रकार से मैं सारी क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराऊंगा ताकि आप बात को अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको 2 नंबर सवाल है, 2 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आपको पहचानना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो रूट 17 है, इसको अगर आप करते हैं, तोड़ते हैं तो क्या टूटेगा आपको, ये जो 17 है ये खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसका क्या होगा, रूट निकलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा। वहीं अगर हम 100 की देखते हैं तो 100 को हम लिख सकते हैं कितना, तो रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि रूट में अगर 2 एक जैसा संख्या है तो एक बाहर निकलता है सिर्फ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ 10 हो जाएगा। तो ये आपको जो 10 है इसको लिख सकते हैं 10/1, यानी कि p/q के रूप में परिमेय संख्या का रूप ले लेगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, एक मिनट अपरिमेय संख्या की बात कर रहा था, परिमेय संख्या की बात नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे जो था ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या और ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ पाए कि नहीं पाए।
ठीक है। तो यहाँ पे अपरिमेय निकालना था तो अपरिमेय हम लोग निकाल लिए हैं। तो आप लोग क्वेश्चन सही से पकड़िएगा तो आप सही क्वेश्चन बना पाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो 3 नंबर सवाल है आपको क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों अभाज्य, एक मिनट, यहाँ पे कौन सा अभाज्य है, कौन सा अभाज्य, एक मिनट, चलिए ठीक है, ये अभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा था। तो अभाज्य संख्या क्या होता है तो बताइए। अभाज्य संख्या वैसी संख्या से कहते हैं जो आपको एक से कटे और स्वयं से कटे, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 91 है ये क्या नहीं कटेगा, तो आप देखिएगा 7 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ये कितना से कटेगा दोस्तों, आप लोग बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कट सकता है, कितना से कटेगा, तो 3 सते यानी कि 3 से भी कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो C41 है तो 41 आपको या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं 41 से ही कटेगा, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको A B C इज रॉन्ग हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल कहता है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। ठीक है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा, जैसे कि मैंने कुछ 2 संख्या ले लेता हूँ, जैसे कि 4 ले लेता हूँ और 5 ले लेता हूँ, इसका मौसा क्या होगा। तो इसका मौसा हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आप जानते हैं मौसा क्या होता है कि दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन होगा वही मौसा होगा। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और हम 5 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 5 गुना हम बहुत करेंगे तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ नहीं तो 1 हम गुना में लगा सकते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा इसमें उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो देखिए किसी भी लगातार 2 संख्याओं का अगर हम मौसा निकालेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 1 ही आएगा, 1 इज राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ आ रही है। अगर जरा भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उस डाउट को क्लियर जरूर करूंगा। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होगा उस चीज को समझिए, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। देखिए मैं जिस प्रकार से आपको चैप्टर वाइज आपको पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको यूट्यूब पे कोई फ्री में ऐसा प्रोवाइड कराएगा ही नहीं, इसलिए अपने दोस्तों को पास जरूर शेयर करिए, ताकि ये जो है एक यूनिक है। और इस प्रकार से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में टॉपर होने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरा बात समझ आ रहा है तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह से आप अपने जहन में उतारिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, √1/144। अगर हम बात करते हैं 144 की, तो 144 क्या हो जाएगा, उसके बाद 50/500 है, उसके बाद 32 है, और तो देखिए इसमें कह रहा है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का इसका जो आंसर होगा, अगर हम 12 का स्क्वायर करें तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 144 होता है कि नहीं होता है। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसके बाद फिर से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1, यानी कि 144 आता है। तो 1/144 ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 कितना लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। तो 1/12 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताइए। ठीक है, उसी प्रकार इस सब कुछ चेक करिएगा तो ये अपरिमेय संख्या का रूप में निकलेगा। आगे देखिए हम लोग 6 नंबर सवाल क्या है, कहता है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। यहाँ पे आपको समझना होगा कि पूर्णांक क्या होता है, ठीक है, और प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है, तो प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा क्या। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि 2p+1, अगर 2 से अगर हम गुना करेंगे, ठीक है, p में, तो क्या होगा। अगर हम सिर्फ p की बात करते हैं तो p कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ये आपको -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, इसके अलावा अगर 0 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपको 1, 1 मिनट, आपको 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये सब क्या है, आपका एक
पूर्णांक है, लेकिन इसमें प्रत्येक सम पूर्णांक की बात कर रहा है। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर सम पूर्णांक की बात कर रहा है तो 2p होने का संभावना है, 2p भी नहीं होगा। हालांकि क्या हो जाएगा, 2p + 1। इसमें तो थोड़ा सा मिस्टेक हमें लगता है। कहता है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक, अगर यहाँ पे किसी धनात्मक रहता ना, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, यहाँ पे धनात्मक ऐड करना भूल गया है। अगर यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की बात करता, यानी कि ये सब की बात नहीं करता, सिर्फ यहाँ पे प्लस वाली की बात करता, तो इसके लिए सम पूर्णांक का जो रूप होता वो होता 2p होता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करता तब। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ आया होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। हमें क्या बताना है, अशांत बताना है। और इसमें किसका अशांत है किसका शांत है, इसको आप डिवाइड करके पहचानने जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ जो ऊपर में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। जो नीचे में होता है उसको हम लोग कहते हैं हर कहते हैं। तो इसमें हर का क्या करना होता है, एक मिनट, हर का जो होता है इसका अभाज्य गुणनखंडन चेक करना पड़ता है। ठीक है, अगर इसका अभाज्य गुणनखंडन चेक करते हैं और 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर और देखे जाए तो सिर्फ 2 के पावर n रहे तो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर 5 के पावर m रहे तो भी ये भी आपका जो कॉन्सेप्ट होगा ये शांत के लिए होगा। अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, आपको अशांत हो जाता है। जैसे को कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अशांत का, अशांत के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हर में अगर हम हर का क्या करें, अभाज्य गुणनखंडन तोड़े और आ जाता है 7 के पावर 2, गुना में आ जाता है 2 के पावर 3 और गुना में आ जाता है 5 के पावर 3। तो यहाँ पे 2 और 5 तो साथ में है, लेकिन 7 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसी प्रकार और ले लेते हैं, जैसे कि आपको मान लेते हैं कि, एक मिनट, मान लेते हैं कि 5 है तो 5 आ गया और गुना में आपको सिर्फ आ गया 7 आ गया, या फिर आपको कुछ और आ जाता है जैसे कि 9 आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे ही आएगा, ठीक है, 7 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, 11 आ जाएगा, अशांत हो जाएगा। कुछ भी अगर 2 और 5 के अलावा आया वो अशांत हो जाएगा। तो इसमें आप 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर चेक करके बताइए। हर का यहाँ पे हर का जो है अभाज्य गुणनखंडन चेक करके बताइए कि इसमें कौन आपका शांत है और कौन अशांत है। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ, आप लोग जरूर करके हमें बताइएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर सवाल कहता है कि एक शून्य, अशून्य, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक अशून्य, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी कि शून्य नहीं है। और जानिए कि अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या का अगर जोड़ करे या गुना करे या भाग करे या कुछ भी करे, यहाँ पे गुणनफल पूछ रहा है, तो क्या बनेगा, एक अपरिमेय संख्या ही हमेशा बनेगा। ऑलवेज अपरिमेय संख्या बनेगा अगर किसी परिमेय और अपरिमेय के साथ गुना करते हैं तो हमेशा देखिए अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई बात समझ में। चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ पे 9 नंबर है, कहता है कि 45 तथा 60 का मौसा बताइए। इसको क्या करना पड़ेगा हमें, 45 का अभाज्य यहाँ पे गुणनखंडन तोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। 5 9 45, 3 से लगाइए 3 बार में। उसके बाद 60 है, 60 से लगाइए, कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगाइए 30, 2 बार में लगाइए 15 और 3 बार में लगाइए 5। 45 की बात करें तो कितना है आपका, 5 गुना 3 गुना 3। वहीं अगर हम बात करते हैं 60 का, तो 60 का कितना आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यही आया है। तो इसमें कॉमन देखिए 5 कॉमन है 2 तो कॉमन है नहीं, 3 एक कॉमन है तो 1। तो जो कॉमन हो रहा है वही मेरा HCF का हो जाएगा।
तो देखिए 5 कॉमन आ रहा है तो दोनों 5 के बदला 1 5 लिखेंगे। 3 कॉमन हो रहा है तो दोनों 3 का बदला 1 3 लिखेंगे, यानी कि 5 3 15। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज 15 इज राइट आंसर। समझ आया? आगे बढ़े चलिए। देखिए यहाँ पे इस प्रकार के सवाल कई बार आपसे पूछे जाते हैं, तो कई बार बच्चे इसमें गलती करते हैं क्योंकि ट्रिक के चक्कर में पड़ते हैं। तो इसका मैं आप ही कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, इसका मैं एक नॉर्मल आपको कैलकुलेशन सिखाने वाला हूँ जिसको आप अप्लाई करके इस प्रकार के किसी भी प्रकार को आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कैसे करिएगा चलिए देखिए। यहाँ पे ये क्या है? आपको परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये जो 7 हमेशा रिपीट हो रहा है और रिपीट जो पॉइंट के बाद होता है एक ही अंक, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर ये 0.7 है, कहने का मतलब कि ये 7 7 क्या होगा? रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि x के बराबर है। अब इसमें हम दोनों पक्ष में क्या करेंगे कि हम 10 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 से गुना कर देंगे। तो दोनों और 1 मिनट, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर आपको ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज़ सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हालांकि लिखने के लिए जरूरत नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 10 से गुना करेंगे, इसमें जब 10 से गुना करिएगा क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा 7.777, यही होगा, आप देख करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा और इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब क्या करिएगा कि समीकरण 2 में से अगर समीकरण 1 घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा? यानी कि इसमें से इसको घटाना है, तो ये क्या है? आपको 7.777, ये और भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या है? आपका x है, 1 मिनट, 10x है, 10x लिखिएगा। अब इसको घटाना है तो कितना होगा? 0.7777, और क्या है? आपका x है 1। इसको घटाइएगा, क्या मिलेगा? यहाँ पे घटाइएगा तो देखिए, इसको घटाइएगा तो 7 में से 0.77 घटाइएगा तो 7.77 में से 0.77 घटेगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। और यहाँ पे आपको क्या बचेगा? तो आपको 9x बचेगा। क्या बचेगा? यहाँ पे देखिए 7 = 9x बचेगा। अब इसमें x का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। कितना निकलेगा? तो 7 बटा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है, तो 7 बटा आपको क्या हो जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ आया? आगे बढ़े चलिए। अगला है कि पाई बटा √3 है। ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए जहां पर भी पाई की बात आए तो पाई एक अपरिमेय संख्या ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पाई जैसे भी आए, गुना में आए, भाग में आए, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब आगे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि अगर आपको दायरा की बात करें तो दायरे में आपको 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं? 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। 11 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं। कितना आए हैं? 11 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, वहीं अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो ऐसा आपको 3 प्रश्न आते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा प्रश्न हो गया और ये तीसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, तो इसके बाद और नहीं है। तो आपको देखने के लिए बता दूं कि ये आपके 2 मार्क्स के सवाल है, यानी कि 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 11 में से जब आप 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? जोड़ के बताइए हमें। इसको जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 17। ठीक है, तो आपको वास्तविक संख्या से आपको 17 मार्क्स, ठीक है, पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन के दायरा और आगे बढ़ता है। ठीक है, अभी 2022 में 23 में देखेंगे तो आपको ये 20-25 तक भी गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। तो देखिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुका हूँ। यहाँ पे आपको 5 + √3 प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने आपको आता है कि नहीं? अगर आता है तो करके बताइए, या फिर नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, उसी प्रकार आप देख सकते हैं ये सवाल है। ये सवाल आपको यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको इसका मौसा निकालना है। अगर आता है तो आप करिए,
आंसर हमको बताइए, ठीक है, स्टेप क्या होगा। और नहीं आता है तो आप कमेंट बताइए, मैं आपको कराऊंगा। वहीं देखिए अभी जस्ट मैं आपको इस प्रकार का सवाल कराया हूं, तो इस प्रकार के सवाल आपको उसी टाइप से आपको क्या करना है, इसको P बटा Q के रूप में बदलना है। तो ये भी आप हमें करके बताइए, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर समझ आता है तो बनाइएगा, नहीं तो हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरी बात समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुका हूँ जो आपके 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया था, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये सवाल मैं अभी जस्ट कराया हूँ और इस प्रकार के 2 नंबर का सवाल दिया हूँ, भले ही 1 नंबर का है, लेकिन 2 नंबर का सवाल आपको मैं बनाने के लिए दिया हूँ, उसको जरूर बना के आइएगा। ठीक है, तो हम लोग इतने पे लगाते हैं कॉमा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे को बात को बढ़ाएंगे और हम लोग लगातार चैप्टर को पढ़ रहे हैं, वहां पर भी आप लोग लगातार वीडियो देखिए और वीडियो का लिंक दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।